मोहम्मद रफ़ी बॉलीवुड सुरों की दुनिया के बेताज बादशाह। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने तक रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ की जादूगरी से पूरे भारत का नाम रोशन किया। 31 जुलाई 1980 को अचानक इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन आज भी रफ़ी साहब की याद में दुनिया भर में इनके दीवाने इनके गाए हुए गीतों से इन्हें याद करते हैं, इनके नाम से प्रोग्राम करते हैं। ऐसा ही एक प्रोग्राम 31 जुलाई 2023 को रफ़ी साहब की याद में लता मंगेशकर ऑडिटोरियम मीरा रोड पर रखा गया, जिसका नाम था रफ़ी और मैं। यह प्रोग्राम सलीम शेख, जो शहर मालेगांव की आन बान शान मशहूर कलाकारों में से एक, नईम एजाज, इनके छोटे भाई सलीम शेख पढ़ाई के बाद निहाल नगर मालेगांव से निकलकर मुंबई अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने निकले और आज बॉलीवुड में साइना प्रोडक्शन के जरिए एक कामयाब फनकारों में शुमार हुए। सलीम शेख और आलोक गुप्ता ने 31 जुलाई 2023 को रफ़ी साहब की याद में लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब के जानशीन शाहिद रफ़ी ने अपने वालिद मोहम्मद रफ़ी की ज़िंदगी की कई अहम बातें बताई। साथ ही साथ रफ़ी साहब के गाए हुए गीतों को शाहिद रफ़ी ने अपने अंदाज में गाकर ऑडियंस को हैरान कर दिया। इसी के साथ रफ़ी साहब के नक्श कदम पर चलकर कामयाबी हासिल करने वाले सिंगर्स जैसे शब्बीर कुमार, मोहम्मद सलामत, सना अजीज़, मधुरा देशपांडे, निरुपमा देव, इन जैसे दिग्गज कलाकारों ने, दिग्गज सिंगर्स ने रफ़ी साहब के गीतों को अपने अपने अंदाज में पेश करके आवाम को हैरान कर दिया। साथ ही इस शो के ज़बरदस्त एंकर रहे सुदेश मोरे, इनके साथ सुजीदा मोरे, जो इस शो को कामयाब बनाने में मेहनत करती रही। लता मंगेशकर हॉल पूरी तरह से हफ्ते भर पहले ही फुल हो चुका था, जो रफ़ी साहब की शोहरत और मोहब्बत का आज भी सबूत है। जब तमाम सिंगर्स रफ़ी साहब के गीतों को गा रहे थे, ऑडियंस झूम रही थी, नाच रही थी और रफ़ी साहब से अपनी दीवानगी का सबूत दे रही थी। यह शो पूरी तरह से कामयाब रहा, जिसे सलीम शेख और आलोक गुप्ता ने प्रेजेंट किया।